Class 8, chapter number 17, tabulation of data and its representation. लोअर क्लासेस में 7th में आपने थोड़ा बहुत इसकी रिगार्डिंग पढ़ा था. अब हम कुछ नया जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हमारे पास है डेटा, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और फैक्ट, उसको हम डेटा बोलते हैं. अगर मैंने मार्क्स देखने किसी क्लास के बच्चों के तो सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, वो मेरे पास डेटा है. ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, रो डेटा, ये सारा कुछ आएगा. रो डेटा क्या है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी कलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे बिखरी सी है, तो वो रो डेटा हो जाएगा. देन उस डेटा को क्या बोलेंगे? रो डेटा. ऑब्जर्वेशन, मार्क्स obtained by each student is an item in the data called an observation. अगर मैं मार्क्स की बात ही कर रही थी तो मार्क्स जो हैं जितने भी ईच स्टूडेंट ने लिए वो आइटम है ना, एक कि इस बच्चे कितने नंबर, इस बच्चे कितने हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी एक ऑर्डर में मेंटेन करना. नेक्स्ट रेंज, ये फॉर्मूला मार्क कर लीजिए. लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी वैल्यू जैसे ये दी हुई हैं, सबसे इसमें लोएस्ट 1 है और सबसे हाईएस्ट 97 है, तो रेंज कितनी आ जाएगी? इनको माइनस कर दो, दैट इज 96. रेंज मतलब वेरिएशन, कहाँ से लेके कहाँ तक है. उसके बाद है मेरे पास क्लास. मान लो मैं बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उनको डिवाइड कर रही हूँ. 100 में से मार्क्स आए हैं बच्चों के, मैं कैटेगरी बना रही हूँ. जो बच्चे 0 से लेके 20 तक ले रहे हैं, जो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 लिए हैं जिन्होंने. यहाँ पे उन्होंने 0 to 19 का किया है, फिर 20 to 39 किया है, 40 to 59 किया है, 60 to 79 और 80 to 99. तो ये हमारे पास है कि इतने बच्चे हैं जिसके 4, 7, 6, 17, 19 जो भी नंबर आए हैं वो यहाँ पे लिखे. फिर देखा कितने बच्चे थे, ये काउंट किए तो 15 आए. ये मेरे पास जो है ये क्लास बन गई इनकी, ये जो मैंने कैटेगरी बनाई है इसकी मेरे पास क्लास आ गई है ये. उसके बाद होता है क्लास इंटरवल. जैसे 0 से लेके 19 तक, 20 से लेके 39 तक कितने बच्चे आ रहे हैं, ये मतलब कितने नंबर आ रहे हैं? 20 मार्क्स. इसमें भी 20 आ रहे हैं, 0 भी बीच में आएगा ना, तो वो जो है 20 मेरा फिर क्लास इंटरवल हो जाएगी. क्लास लिमिट, जो लोअर वैल्यू है क्लास की वो लोअर लिमिट होगी, जो बिगर वैल्यू है अपर लिमिट होगी. जैसे अगर इसमें देखूं तो 0 लोअर लिमिट है, 19 अपर लिमिट है, 20 लोअर लिमिट है, 39 अपर लिमिट है. ऐसे क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल की उस क्लास का गैप कितना है, और क्लास हो गया कि ग्रुप जो बना रही है मैंने बच्चों का 0 से 20 वाले या कैसे कुछ भी करके. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों ने 20 मार्क्स लिए, कितने बच्चों ने 10 मार्क्स लिए. जो मेरे पास नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अक्कर इन अ पर्टिकुलर क्लास, उसे मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँगी. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही जिसमें साथ में ये भी दिया हो कि इतने बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, इतने बच्चे थे जिनके 20 आए हैं या कुछ भी, वो डेटा जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी होगी, वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. उसके बाद डेली मार्क्स आपने पहले भी किया हुआ है. जैसे 0 से लेके 19 तक वाले मैं देखूंगी, कोई किसी के 6 आए, किसी के 7, किसी के 15, वो मैंने यहाँ पे टैली लगाते जाना है. मान लो 15 बने हैं तो मैं 15 लाइन्स लगाऊंगी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5th से कट दूंगी. 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे, 11, 12, 13, 14 और ऐसे 15. ये आपको एक्सरसाइज में भी करना पड़ेगा ऐसे. उसके बाद जो डिस्क्रीट फॉर्म है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये हमारे पास जो है सारे अब वो आते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिसमें क्लास बनी होती है. जैसे अगर ये सिंपल ऐसे ही है मेरे पास ये नंबर, तो ये मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल है. और लेकिन अगर इसके ग्रुप बन गए हैं, क्लास बन गई है, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आ जाएंगे इसमें. इसके बाद एवरेज निकालनी, वो फॉर्मूला मार्क कर लो पेज नंबर 228 पे, नेक्स्ट पेज पे. अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी है तो उसकी एवरेज कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है. ये मार्क कर लो, जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ग्रुप डेटा के बारे में, उसका क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, क्लास साइज कैसे निकालना है, ये मार्क करते रहो फॉर्मूलाज जो हैं.
अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले तो एक्सरसाइज 17A, इसका साइज बताना है मुझे इस क्लास का। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कितना कितना गैप है इनमें? 10 10 का। तो इस क्लास का क्लास साइज आ जाएगा 10। आप लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर ए का फर्स्ट, क्लास साइज इज 10। इसमें कितने कितने का आ रहा है? 7। वो यही लिखा था क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास की विड्थ, क्लास साइज ये पता चल रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है। इसमें 100 का गैप है तो इसका क्लास साइज 100 आ जाएगा बस। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, इनमें लोअर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट बतानी है और मिड पॉइंट बताना है। 5 से लेके 10 तक है। अगर देखो मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसकी लोअर लिमिट 10 है और अपर 10 है, सॉरी लोअर लिमिट 5 और अपर 10 है, फिर इसकी लोअर 10 हो जाएगी, इसकी अपर 15 हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, कैसे करोगे आप? लोअर लिमिट है इसकी 5 और अपर लिमिट है 9, क्योंकि ये जो 10 है वो अगले वाले में लोअर बनेगा ना, तो इसलिए मैं इसे कम ले रही हूँ। लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट जो है वो 9। और मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो मैं यहीं पे आपको बता रही थी ना, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर मैं पीछे से चेक कर रही हूँ, आंसर आ रहा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन के बी का 7। तो मतलब आपको 5 + 9 डिवाइड बाई 2 करना है इसमें। इसमें लोअर लिमिट आएगी 6, अपर लिमिट आएगी 11, और फिर 6 + 11/2 करोगे तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। सिर्फ फर्स्ट का ही बोला उन्होंने, सिर्फ फर्स्ट क्लास का ही हमने बताना है, हर किसी में अगले का नहीं देखना। 5 से 10, 10 से 15 है ना, लेकिन फर्स्ट का ही बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद सी पार्ट, द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज गिवन। हमने उसके नेक्स्ट और बनाने हैं। 70 से 80 है, आप अगले 4 और बनाओ। 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, ऐसे इसके नीचे लिख देना जैसे ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये देखो 30 से 35 है, नेक्स्ट क्या आएगा? 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसे इसके बनाने हैं। नेक्स्ट 4 क्लासेस और बनानी है इसमें, इंटरवल जो है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है 40 स्टूडेंट के शू साइज की, इनके आंसर्स करने हैं। ए पार्ट है कि कोई इसकी 3 ऑब्जर्वेशन बताओ इसमें से। ये सारी ऑब्जर्वेशन ही है अपने आप में, तो मैं 6, 5, 9 3 ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ। कोई ये भी लिख सकता है 7, 8, 5, वो भी ऑब्जर्वेशन है। तो सेकंड का ए के आप लिख दोगे ऐसे, मैंने लिखा है 6, 5, 9 बिकॉज ईच ऑफ द आइटम इज एन ऑब्जर्वेशन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के बी, सेकंड के बी की बात करें तो उन्होंने बोला है इसमें कि इसका लोएस्ट वेरिएबल बताओ। तो सारी इन्फॉर्मेशन डेटा में से जो आपको लोएस्ट लगे, मुझे 5 लग रहा है सबसे लोएस्ट, लग नहीं रहा 5 ही है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। सी पार्ट में बोला हुआ है हाईएस्ट वेरिएबल बताना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 9 तक जा रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा, तो सी का आंसर 9 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है इसका रेंज बताओ। रेंज कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये रेंज होती है। तो 9 - 5 करेंगे तो 4 रेंज आ जाएगी। जो ई पार्ट है वो आपका देखने वाला है कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने। मतलब मेरे पास में अगर यहाँ से देखूँ तो 4 ही नंबर आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। 5, 6, 7, 8 और 9, 5 नंबर आ रहे हैं। मैंने 5, 6, 7, 8, 9 लिखा। अब मैंने सारे में से देखा 5 कितनी बार आ रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं इसके सामने 5 के सामने टैली वाले कॉलम पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी आई फ्रीक्वेंसी? 7। मीन्स कि 5 साइज के कितने बच्चे हैं? 7 स्टूडेंट्स हैं या 7 पर्सन हैं। ऐसे 6 आपने यहाँ से काउंट कर लेने कितनी बार आए हैं, वो यहाँ पे टैली पे लिख देने ऐसे करके। ये मेरे पास 9 आ रहे हैं। 7 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है वो यहाँ पे बनाना है। वैसे ही 4 लगा के 5th से कट करना है। ये 10 लाइन्स होगी, ऐसे सारे बना देने हैं। बाद में इनका टोटल 40 बनना चाहिए। अगर 40 बनेगा तो मतलब मेरे पास 40 स्टूडेंट्स का सारे की इन्फॉर्मेशन है।
तो ये मेरा टेबल बन गया जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टैली की हेल्प से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है। 3 में भी टेबल ड्रॉ करना है, 4 के बाकी आंसर भी देने हैं। लोएस्ट नंबर कितना है इसमें से, फिर हाईएस्ट कितना है, रेंज क्या आएगी, और पूछा है ये कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है। इसमें ग्रुप तो नहीं ना बना हुआ कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। इस डेटा को क्या कहेंगे, रो डेटा है, कोई सीक्वेंस में नहीं है। कैसा डेटा है, रो डेटा है। उसके बाद एफ पार्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है आपने जी पार्ट में, और एफ में बोला है कि अगर इसका ग्रुप बनाना हो तो मैं क्या करूंगी। तो वो आप देख लेना, सबसे कम नंबर 0 से 20, फिर 20 से 40 ऐसे करके बना सकते हो। तो ऐसे ही आपने इसका जो 5th क्वेश्चन है वो भी बनाना है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। 4-5 टाइप्स के ग्रुप हैं, बी ओ ए बी, बस। और उसके देख लेने कितनी बार ए आ रहा है, कितनी बार बी आ रहा है, वो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में बताया था। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क है।